हेलो एवरीवन, देखिए अब बेसिक मैथ्स में हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन। मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास एक मान लीजिए इक्वेशन है a इज इक्वल टू में टी स्क्वेयर प्लस 5, टी है इसमें टाइम और a है एरिया। ठीक है, अब इसमें हमें मान लीजिए मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है। मान लो इसमें मैं पुट करता हूँ वैल्यू t इक्वल टू 0। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे जो ए की वैल्यू आएगी वो देखो कितनी आएगी। मतलब टाइम हमने पहले 0 पुट किया तो ये 0 का स्क्वायर प्लस में 5 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसमें टी इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या होगा, देखो ए इज इक्वल टू में टी स्क्वायर प्लस 5 है ना, तो 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस में 5 कितना आ रहा है, ये 1 प्लस 5 मतलब 6 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, अब 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी 5 है, 1 पे 6 आ रही है, अब 2 पे और ज़्यादा वैल्यू आएगी, 3 पे और ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यानी कि इस फंक्शन में अगर हम देखें तो हम इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पे ये सबसे कम वैल्यू आ रही है। अब माइनस में तो हम पुट नहीं कर सकते t की वैल्यू को, ठीक है ना, टाइम तो माइनस में नहीं होता, तो यानी कि 0 पुट करने पे उसकी ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1 पुट करने पे इसकी 6 आ रही है, 2 पुट करने पे कुछ और आएगी, मतलब वो बढ़ती जाएगी। तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकता क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन हाँ मिनिमम वैल्यू बता सकता हूं क्योंकि इसमें हमें पता चल गया 0 पे कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर कहानी क्या है हमारे पास की मिनिमम की कहानी है कि हम इसमें मिनिमम बता सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमा नहीं बता सकते फंक्शन का। ठीक है, अब मान लो इक्वेशन अगर आपको ऐसे हो गिवन, इक्वेशन ऐसे हो a इज इक्वल टू में 5 माइनस में टी स्क्वायर हो। अब इसमें टाइम देखो t इक्वल टू 0 पुट करो, जैसे इक्वेशन ये इस तरीके से आ गई, तो 5 माइनस में 0 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ रहा है, ये हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक है, अब t इक्वल टू 1 पुट करो तो a इज इक्वल टू में 5 माइनस में टी स्क्वायर है और t इक्वल टू 1 पुट करना है तो 5 माइनस में 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 5 माइनस में 1 दैट इज 4। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं टाइम 0 पुट कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, लेकिन जब t 1 पुट कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है। तो यानी कि अब वैल्यू अगर मैं t की बढ़ाता जाऊंगा तो ये जो a की वैल्यू है ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, नहीं बता सकते, कितनी भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हमने बता दी इसमें कि ये इतनी ही होगी, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, 0 ही पुट कर सकते हो आप, इससे कम वैल्यू मान लो माइनस में पुट नहीं कर सकते टाइम को, लेकिन हमें पता चल गया 0 पे इतनी वैल्यू पता चल रही है, 1 पे कम आ रही है, फिर आगे t इक्वल टू कुछ पुट करेंगे वो कम ही आएगी। तो मतलब a की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो t इक्वल टू 0 पे हमें पता चल रही है। ठीक है, तो देख लो यहाँ t इक्वल टू 0 पे क्या पता चल रही थी, मिनिमम वैल्यू। यहाँ t इक्वल टू 0 पे कैसी पता चल रही है हमें वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पता चल रही है। तो किसी भी फंक्शन में क्या हो सकता है, आपको मिनिमम भी पता चल सकती है और मैक्सिमम भी पता चल सकती है, या फिर दोनों भी पता चल सकती है। मिनिमम भी पता चल सकती है किसी में और मैक्सिमम भी पता चल सकती है। अब जैसे पर्टिकुलर मैंने बताया आपको केस, तो मिनिमम ही पता चली, इसमें भी हमें क्या पता चली, मैक्सिमम ही पता चली। ठीक है, ये नहीं है कि इसमें मैक्सिमम भी बता सकता हूँ, नहीं बता सकता, इसमें मिनिमम नहीं बता सकता, इसमें मैक्सिमम भी बता सकता हूँ। ऐसी कोई फंक्शन होगा जिसमें मिनिमम भी बता सकते हैं और मैक्सिमम भी बता सकते हैं। अब देखो कहानी क्या है, इसमें तो हमने करके देख लिया, पुट करके देख लिया 0 1 इस तरीके से करके हमने बता दिया कि t इक्वल टू 0 पे a5 मिनिमम ये होगा, या यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे 5 a इक्वल टू 5 ये होगा, मैक्सिमम ये होगा। लेकिन मान लो कोई फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ होगा आपको, अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर करके तो देखने से रहे, या फिर आपको ये भी नहीं पता कि भाई माइनस में भी चलाओगे कि नहीं। जैसे यहाँ टाइम में तो मुझे पता था कि माइनस में नहीं वैल्यू हो सकती, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं पता। तो इस तरीके से हम कैसे निकालें कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू बताओ इस गिवन फंक्शन की। तो देखो मैं पहले स्टेप बता देता हूं, फिर आपको इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो यहां लिखता हूं मैं, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, फर्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करो। चाहे आपको मैक्सिमम निकालना है चाहे मिनिमम निकालना है, पहले तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करो। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशिएशन कर दोगे आप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है इसका, सेकंड डिफरेंशिएशन करो। सेकंड डिफरेंशिएशन जब आप करोगे इसका, यहाँ पर सेकंड जब डिफरेंशिएशन करोगे, अगर ये वैल्यू आपकी लेस देन 0 आ रही है तो फंक्शन क्या होगा, देन फंक्शन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू बताएगा फंक्शन में। क्लियर है, और अगर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर यानी कि सेकेंड डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन जो होगा हमारे पास वो मिनिमम होगा। ठीक है, देखो कैसे, अब ये कहानी आपको बताता हूँ। देखो जैसे हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो वहां से तो मुझे मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल करूंगा तो मेरे को वहां से ये पता चल जाएगा कि किस नंबर पे, जैसे यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे हमें पता चल गया था कि ये क्या है, मिनिमम है, तो ऐसे यहाँ पर भी मुझे ये पता चल जाएगा कि किस वैल्यू पे
ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो वैल्यू पता चल जाएगी। फिर वो मिनिमम है या मैक्सिमम है वो हम सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, वहां से पता चल जाएगा। देखो इसको क्वेश्चन से समझते हैं जरा। देखो जैसे ये है आपके पास, ठीक है, कहता है मैक्सिमम या मिनिमम हमें नहीं पता, आप बताओ कि इसमें क्या होगा। तो देखो जरा, ये y इक्वल टू दिस है, तो पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है हमारे पास कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करो। अब dy बाई डी एक्स करो, इसका देखो डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, ये पावर आगे मल्टीप्लाई होगी 2 टू द 4 और ये पावर माइनस हो जाती है, तो कितना आ जाएगा ये 4x की पावर 1 माइनस में 4x की डिफरेंशिएशन आपको पता है कितनी हो जाएगी 4, तो ये 4 हो गई, और ये कांस्टेंट है तो इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है, एंड इक्वल टू दिस 0। तो यहाँ से देखो जरा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, फर्स्ट स्टेप हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4x माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0, 4x इज इक्वल टू में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4/4 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये यहाँ से पता चल गया कि x इक्वल टू यहाँ 1 पुट करेंगे तो या तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं पता कर रहा था t इक्वल टू 0 पे। तो इस स्टेप से ये कहानी पता चल गई, जैसे इसमें हमने डायरेक्ट पुट करके देखा था। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट पुट करके नहीं देख सकते ना, ऐसे कितनी वैल्यूज पुट करोगे, तो डायरेक्ट हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल गई, ठीक है। अब बात क्या है कि ये मैक्सिमम बताएगा ये वैल्यू पे या मिनिमम वैल्यू बताएगा इसकी, ठीक है। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे d² y बाय dx स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें हमें कंडीशन देखो किस तरीके से हम करेंगे। देखो पहले तो हमें ये पता है dy बाई डी एक्स आया हमारे पास ये 4x माइनस में 4, ठीक है ना। सेकंड डिफरेंशिएशन क्या है, फर्स्ट ये हो गई। अब इसी की आप क्या करो, सेकंड करो। सेकंड कैसे करोगे, इसी का डिफरेंशिएशन कर दो दोबारा से। 4x माइनस 4 आया तो 4x की डिफरेंशिएशन 4 और -4 मतलब कांस्टेंट है इसकी 0, ठीक है, ये आ गया। तो यानी कि d² y बाय dx स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन अगर 0 है सेकंड डिफरेंशिएशन, तो मैंने क्या कहा था फंक्शन क्या होगा हमारा मिनिमम होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन विल बी मिनिमम, क्योंकि ये हमें पता है ना ये कहानी कि अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये मिनिमम की कंडीशन बनेगी। बताओ, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे ये क्या है मिनिमम होगा, तो वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, y इज इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें बताओ, बता दो जल्दी से। y मिनिमम निकलेगा कब, x इक्वल टू 1 पे, तो वैल्यू पुट करो। देखो 2 1 का स्क्वायर माइनस में 4 और ये 1 और ये प्लस 2, 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस का 2, तो 2 माइनस में 4 प्लस का 2, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, ये 4 माइनस 4 कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो y मिनिमम कितना आ रहा है 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। मतलब क्या है, ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, ठीक है, बाकी इससे ऊपर ही होगी, ठीक है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती इस फंक्शन में, ठीक है, 0 सबसे कम वैल्यू होगी, ये मतलब है इसका। कितनी बात समझ में आई है, और वो किस पोजीशन पे है, x इक्वल टू 1 पे है, ये चीज़ समझ में आई। अब मैं ना आपको इसका ना कंसेप्ट बताता हूँ, ये क्या है, कहानी क्या है। देखो वो ना ग्राफ से हमें समझ में आएगी। देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पर, ये तो समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करना है। देखो ग्राफ से समझते हैं। देखो जैसे यहाँ मैंने कहा ये x हो गया, ये हमारा y हो गया, और यहाँ पर ये कोई फंक्शन है x का, इस तरीके से समझो, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि इसमें ना ऐसे ग्राफ आया आपका इस तरीके से। अब अगर यहाँ पर आप देखो ना, एक ये पीक है इसकी और एक पीक ये है, ठीक है। अब यहाँ हमें पता चल रहा है ये क्या है, y हमारा मैक्सिमम है और यहाँ y क्या है हमारा मिनिमम है। क्लियर है इतनी बात। अब अगर हम पोजीशन देखें इसकी कि यहाँ पर ये x है ना, तो ये पोजीशन है x की, x1 पे y मैक्स आ रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला था x इक्वल टू 1 पे, तो ये ऐसे समझो ये 1 है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये तो मिनिमम की आई थी कंडीशन, अगर ये मैक्सिमम की होती तो हम ये कहते हैं कि y मैक्स की वैल्यू आई है इतनी और कितने उस पे पोजीशन पे x1 पे, ऐसी y मिनिमम की वैल्यू आई है y मिनिमम और किस पे आया, ये x2 पे आया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि x1 पे मैक्सिमम ही होगा हमेशा। अगर ग्राफ ऐसे बन जाता आपका, मान लो ये y है और ये x है, अगर ग्राफ ऐसे बन जाता, इस तरीके से ना बन के ये ऐसे बन जाता, तो ये बनता हमारा y मिनिमम और ये क्या बनता हमारा y मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये x1 पे y मिनिमम मिलता, ये हमारा x2 पे y मैक्स मिलता। तो ये है कहानी, तो समझने की बात। क्या इतनी बात क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। अब बात समझते हैं, ये dy बाई डी एक्स 0 कर रहे हैं हम, इसका क्या मतलब है। देखो आपको स्लोप तो पता ही है
देखो स्लोप, मान लो ये x है, ये y है, ये स्लोप होता है, ये थीटा एंगल, ठीक है। ये आपको पता है स्लोप क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है, ठीक है। और या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, याद होगा आपको ऐसे, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो y अपॉन में x, dy बाई डी एक्स ये होता है, ठीक है, क्लियर। अब मान लो इसमें ये जो स्लोप है ये ऐसे होता, ये y है, ये x है, मान लो ये ऐसे लाइन है, तो यहाँ थीटा कितना है, 0 है, तो जो स्लोप बनता वो tan 0, क्योंकि देखो ना ये लाइन है, तो ये x के अलोंग कैसा है, इसका थीटा 0 है, पैरेलल है तो 0 है, tan 0, ठीक है, क्या होता है हमारे पास 0 ही होता है। और ये dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पर, 0 होगा। ये चीज़ समझ में आई है, अगर ऐसे पैरेलल लाइन हो तो उसके लिए स्लोप इस तरीके से निकलता है, dy बाई डी एक्स 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो इनमें जो स्लोप होगा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, इस पे हमेशा देखो स्लोप ऐसे आएगा, पैरेलल टू दैट एक्स एक्सिस, और इस पे भी क्या आएगा, पैरेलल टू दैट एक्स एक्सिस। तो इन दोनों ही केस में ये जो स्लोप है हमारा y मैक्स है चाहे, तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स क्या है, 0 है, और यहाँ भी dy बाई डी एक्स क्या है, 0 है। इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट हम डेरिवेटिव निकालते हैं, चाहे मैक्सिमा है चाहे मिनिमा है, ठीक है। फिर हम सेकंड जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये याद रखने की चीज़ है आपके लिए कि अगर हमारा लेस देन 0 है तो मैक्सिमा की बात बनती है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमा की बात बनती है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये समझ में आया कैसे हमने dy बाई डी एक्स के लिए किया, ठीक है। अब ये कहानी थी जिसमें हमने कहा कि जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो उसके बाद ये हमारी लीनियर इक्वेशन बनी, तो इसमें रूट 1 आया है ना यहाँ पर, ठीक है। तो उस केस में यही कहानी चलेगी कि dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया था, फिर हम d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी, तो उसमें देख लेंगे हम वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ये तो इस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा की कहानी पता चल जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ कैसी बने, क्वाड्रेटिक बने, और जो रूट्स आए हमारे पास वो 2 आए, तो फिर हमें उसमें ना सेकंड डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं होती। मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया कि dy बाई डी एक्स 0 क्यों करते हैं, ये स्लोप की कहानी है इनकी, इनके स्लोप ऐसे ही बनेंगे हमेशा, समझ रहे हो, ठीक है। चलो चलते हैं जरा नेक्स्ट पेज पर। देखो जी यहाँ पर अब ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है, इसको करते हैं अभी बाद में। अभी इसको समझो जरा, जो मैंने आपको कहा कि जिसमें 2 रूट आएंगे। देखो जैसे इसमें बोल रहा है उसने कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फॉर ऑफ गिवन फंक्शन की बात कर रहा है ये आपको इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये बात करता है ना, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की जगह हम क्या बोल सकते हैं इसमें, एंड, इसको मैं एंड लिख दूँ, इसमें एंड आएगा, इसमें दोनों आएंगे, मैक्सिमम भी आएगा और मिनिमम भी आएगा, ठीक है, क्लियर। 2 रूट्स हैं जब इसमें। देखो जरा कैसे मैं कह रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो वही है कहानी कि dy बाई डी एक्स 0 कर दो, तो हमें पता डिफरेंशिएशन कैसे होती है, 3 टू द 6 x और एक पावर कम हो जाएगी, इसको भी ऐसे 15 टू द 30 और ये x एक पावर कम हो जाएगी, और ये 36 x की जगह 36 आ जाएगा, और 2 की 0 हो गई डिफरेंशिएशन, और इस पूरे को 0 के इक्वल कर देना है। अब यहाँ से हमें रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स देखो कैसे निकलेंगे हमारे पास, किस तरीके से निकाल देंगे हम। यहाँ पर 6 कॉमन ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में 6 5 ज़ा 6 ज़ा, तो ये 6 जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, तो पता ना 0 के नीचे 6 जाएगा इधर, तो वो 0 ही हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको आती है क्वाड्रेटिक सोल्व करनी, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाली कहानी से, तो ठीक है, नहीं तो आपको बताया मैंने बी स्क्वायर माइनस में 4ac का अंडर रूट, और यहाँ पर होता है हमारे पास ये b, ठीक है, प्लस माइनस अपॉन में कितना होता है, ये हमारे पास 2a होता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2a होता है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ माइनस होता है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। इसमें अगर आप देखो यहाँ पर, तो a है कितना हमारे पास, a है 1, b है -5, c है 6, वैल्यू पुट करो, देखो माइनस में माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में b कितना है 5, -5 है मतलब -5 का स्क्वायर 25, माइनस में 4 इंटू में 1 इंटू में 6, 4 6 ज़ा 24, और नीचे 2a मतलब 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस ये रूट में 1 अपॉन में 2, तो ये देखो 5 प्लस माइनस 1 और ये 2, रूट 1 1 ही होता है क्योंकि, तो देखो एक बार 5 प्लस 1/2 करेंगे और एक बार 5 माइनस 1/2 करेंगे, तो ये कितना आ गया 6/2, और ये कितना आ गया हमारे पास 4/2, तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 आ रहा है और एक रूट 2 आ रहा है, मतलब एक 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू मतलब एक 3 आ रही है और एक क्या आ रही है 2 आ रही है। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। वो कैसे, देखो
एक्स स्क्वेयर माइनस में 5x प्लस में 6, तो देखो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6, 3 और 2 माइनस में देख लो 5 हो रहा है और मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, ये पता ही है आपको। x कॉमन लो, x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लो तो x माइनस 3, ये x माइनस 3 है और यहाँ ये x माइनस 2 है, तो इसको इक्वल टू आपने 0 किया हुआ है पूरा, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया ये। अब चलो रूट निकल गए, अब जब 2 रूट आ जाए ना तब हमें सेकंड डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट करो। देखो y इज इक्वल टू में क्या है 2x क्यूब माइनस में 15x स्क्वेयर प्लस में 36x प्लस में 2। अब देखो जैसे x इक्वल टू 3 पुट करें हम, ठीक है 3 पुट करते हैं पहले। देखो 2 3 का क्यूब माइनस में 15 3 का स्क्वायर माइनस प्लस में 36 इंटू 3 प्लस में 2, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 2 ज़ा 54 माइनस 3 3 ज़ा 9 15 9 ज़ा 135 प्लस में 36 इंटू में 3 कितना होता है, 36 इंटू में 3 108 और ये प्लस का 2, तो देखो 54 माइनस में 135 प्लस में 110 और 54 माइनस में ये 25 और इसको माइनस करो जरा, 25 और 4 कितना 29, ये 29 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही वैल्यू पुट करो। नेक्स्ट 2x क्यूब माइनस में 15x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 2, वैल्यू क्या पुट करो अब, जो नेक्स्ट थी x इक्वल टू 2 वाली पुट करो जरा। 2 का क्यूब माइनस 15 2 का स्क्वायर हो गया प्लस में 36 और ये 2 और ये प्लस का 2, देखो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 माइनस 2 2 ज़ा 4 15 4 ज़ा 60 प्लस में 36 इंटू में 2 इज 72 प्लस में 2, तो देखो 16 माइनस में 60 प्लस में 74, ठीक है, और ये 16 हो गया, ये माइनस प्लस प्लस आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 14 और ये आ रही है वैल्यू 30। अब यहाँ पर देख लो y की वैल्यू, ये क्या है ज़्यादा है और ये क्या है कम है, तो ये आ गया मैक्सिमम, ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है मिनिमम y की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कैसे अपना आंसर लिख सकते हैं इसमें, हम देखो इस तरीके से लिखेंगे हम इसमें, एट x इक्वल टू 3, ठीक है, फंक्शन विल बी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, और एट x इक्वल टू 2, ये पोजीशन भी बता दी हमने यहाँ पर, है ना, पोजीशन इससे पता चलती है dy बाई डी एक्स से जो भी आती है। फिर मैक्सिमम मिनिमम की कहानी इस तरीके से पता चल रही है, ठीक है। अगर इसके 2 रूट ना आए होते, एक ही आती है, यानी कि एक ही पोजीशन आई होती है यहाँ से, तो फिर हम सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं, वहाँ से हम मैक्सिमम और मिनिमम भी बता सकते थे, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाता ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, और फिर वो वैल्यू कैसे पता चलती है, हम पुट करते हैं। अभी जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा दूंगा यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, फंक्शन विल बी मैक्सिमम, समझ रहे हो। तो x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम हो जाएगा और x इक्वल टू 3 पे ये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। तो 2 रूट की कहानी भी आपको समझ में आ गई। इसमें क्या करना होता है, हमें सेकंड डिफरेंशिएशन नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे और देख लेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम किस में आ रही है, ठीक है। अब ये वैसे ही क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा, देखो इस बहाने से ये आपका। पहली क्या कहानी होगी इसमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 0 करेंगे, तो देखो dy बाई डी एक्स करेंगे, 6 का 0 डिफरेंशिएशन, 5x का 5 और माइनस एक्स स्क्वेयर का ये 2 आ गया जाएगा 2x एंड इक्वल टू ये 0, तो 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, दैट इज 5 इज इक्वल टू में 2x एंड x इज इक्वल टू में 5/2 आ रहा है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो x इक्वल टू तो 5/2 आ गया हमारे पास, ठीक, ये तो पोजीशन आई है हमारी कि x 5/2 है। अब फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, एक ही रूट आया है क्योंकि, तो हमें सेकंड डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी इसकी, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके ये आया था 5 माइनस 2x, ठीक है ना, 5 माइनस में 2x आया था dy बाई डी एक्स, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर करेंगे जब हम इसका, तो इसका 0 हो गया, माइनस में ये 2, क्लियर, माइनस 2x की माइनस 2, तो यहाँ पर हमें पता चल गया 0 माइनस 2 यानी कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कितना आ रहा है हमारे पास, -2 आ रहा है, ठीक है। अब -2 अगर है दैट इज लेस देन 0, अब अगर लेस देन 0 है तो ये किसका केस है बताओ दो जरा, मैक्सिमा का केस है। लेस देन 0 में ये मैक्सिमा का केस है, ग्रेटर देन 0 होता तो मिनिमा का केस होता। तो यहाँ से हमें पता चल गया मैक्सिमा है, तो बस अब वैल्यू पुट करनी है। अब जैसे y इज इक्वल टू में 6 प्लस में 5x माइनस एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, या फिर इससे पहले एक लाइन में यहाँ लिख दूँ कि एट
x इक्वल टू 5/2 फंक्शन विल बी मैक्सिमम। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो जरा, x इक्वल टू 5/2 पुट करो, तो 6 प्लस में 5 इंटू में 5/2 माइनस में 5/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 6 प्लस में 25/2 माइनस में 25/4। इसका एलसीएम ले लो यहाँ पर। देखो ना, ये चीज़ तो समझ में आ रही है आपकी। यहाँ से तो dy/dx से पोजीशन पता चल रही है एक्स इक्वल टू दिस, जैसे ग्राफ में हमारे पास था, है ना, एक्स इक्वल टू दिस, ये पता चल रहा है। अब मैक्सिमा है कि मिनिमा है, एक रूट है अगर तो हमें कैसे पता चलता है? सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर दो रूट होते हैं तो डायरेक्ट हम उनको वैल्यूज को पुट करते हैं, और जो भी y की कम या ज़्यादा वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम और मैक्सिमम बता सकते हैं। लेकिन जब एक ही रूट होता है तो सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर लेस देन 0 है वैल्यू तो मैक्सिमा पता चलता है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। और फिर वो मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू कितनी है वो हम क्या कैसे करेंगे? फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे x की। ठीक है, तो यहाँ से देखो एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये 6 4 दा 24 और ये 50 माइनस में ये 25, तो कितना आ रहा है? ये 24 प्लस में 25 आ जाएगा, ये 50 माइनस 25 करेंगे और ये 4, दैट इज़ 49/4। तो ये वैल्यू आ रही है इसकी। क्लियर है? इतनी बात बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट समझना है मैक्सिमा और मिनिमा का। ये फिजिक्स में यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई इक्वेशन है, ठीक है, उसको पूछ लेगा आपसे मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होती है? मतलब जैसे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होता है एक, ठीक है, अभी ऐसे ही समझ लो पोटेंशियल एनर्जी का। इसमें क्या होता है? अगर ये हमारी क्या है, मिनिमम है तो स्टेबल होती है, ठीक है, और अगर ये मैक्सिमम होती है तो ये अनस्टेबल होती है। तो जैसे पूछ लेता है वो स्टेबल कब है, अनस्टेबल कब है, तो हम कैसे देखेंगे उसमें? अगर वो मिनिमा है, ठीक है, तो स्टेबल है। अगर कोई इस तरीके की इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी की, अगर वो मिनिमा की कहानी बनती है तो स्टेबल है, अगर वो मैक्सिमा की कहानी बनती है तो वो अनस्टेबल है। तो इस तरीके से ऐसे यूज़ होता है इनका। क्लियर है? बताओ, समझ में आई है कहानी? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन वही बात है, ये बेसिक्स हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा सीखता है ABC, तो उससे पहले उसको कैसे सिखाते हैं? लाइंस डालनी सिखाते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं उसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये स्लांटिंग लाइन, इस तरीके से सिखाते हैं, फिर वो ABC बनाना सीखता है। ऐसे ही फिजिक्स में है, जब बेसिक आपको पता होगा ना मैथ्स, तो आप फिजिक्स आपकी बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए, तभी ये करवाया जा रहा है आपको। ठीक है, और कंपटीशन में तो बहुत ज़रूरी है इस तरीके से कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हों, ठीक है, ताकि कुछ भी रटना ना पड़े आपको क्या है। क्लियर है? ठीक है जी, ओके, थैंक यू।